हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द स्फीयर। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 8 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? लेट आर बी द एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेट अस यूज द रिजल्ट दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारा मोशन है उस डायरेक्शन में जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो हमारा आर है, और जो हमारा वर्क है वो इक्वल है हमारा इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी के। तो जो हमारा आर जो होगा, आर मतलब हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा, जो हमारी वेलोसिटी होगी वो हमारी इक्वल होगी डी टी अपॉन डी टी के। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का हमें क्या करना, डेरिवेटिव करना टी के रिस्पेक्ट में। काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी 1/2 एम बी स्क्वायर। एम का मतलब यहाँ पर है एम प्लस एम डैश अपन टू। ये हमारा क्या वर्चुअल मास है स्फीयर का, और यू स्क्वायर टी हमारी वेलोसिटी है यहाँ पर, यानी यू हमारी क्या वेलोसिटी है, ये हमारी है इक्वेशन स्टार। अब इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, एम प्लस एम डैश अपन टू हमारा कॉन्स्टेंट है, ओनली डेरिवेटिव होगा यू स्क्वायर का। यू स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है हमारा 2u/dt। तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा हमारे पास आर यू इक्वल टू क्या था, dt/dt इक्वल टू एम प्लस एम डैश अपन टू यू du/dt। क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव करा है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये बचेगा। और m प्लस एम डैश अपन टू क्या है, वर्चुअल मास ऑफ द स्फीयर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका जब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, दोनों तरफ हमारा क्या है, u है, u से u दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा m du/dt। इसको हम यहाँ रहने देंगे, और जो m डैश अपॉन टू du/dt होगा उसको हम अंदर भेज देंगे। तो ये होगा हमारा m du/dt इक्वल टू r माइनस के, जो ये वाली टर्म होगी वो कहाँ जाएगी, इधर जाएगी, तो -1/2 m डैश du/dt। इसको हमारे हमने इक्वेशन 2 स्टार। इफ द लिक्विड इज नॉट देयर, अब ये कह रहा है अगर लिक्विड वहाँ पर नहीं है तो जो हमारा एम डैश होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, यानी ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, हमारी जीरो हो जाएगी। देन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द स्फीयर इज, अब ये हमारा किसके इक्वल होगा, ये हमारा आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एम डैश है वो क्या जीरो है। किस केस में, जब हमारा लिक्विड वहाँ पर नहीं है। तो एम डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू आर, इसको मान लिया इक्वेशन 3 स्टार। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 स्टार एंड 3 स्टार, वी नोट दैट दी presence of liquid after a resistance of amount 1/2 m dash du/dt to the motion of the sphere। मतलब कि यहाँ पर हमारा m डैश नहीं था तो वहाँ पर हमारा क्या था, जीरो हो रहा था। अब हम इक्वेशन 2 स्टार और 3 स्टार को क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से m du/dt किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और यहाँ से m du/dt r के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारा r आएगा और ये हमारा इसके इक्वल होगा। लेट r डैश बी द एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास ऑन स्फीयर व्हेन देयर इज नो लिक्विड। अब ये कह रहा है कि जो आर डैश है हमने लेट करा है वो एक्सटर्नल फोर्स है पर यूनिट मास ऑन स्फीयर, जब हमारा क्या है, लिक्विड नहीं है। तब जो हमारा एम आर होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द स्फीयर इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड। एक्सटर्नल फोर्स क्या है ऑन द स्फीयर इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड, वो क्या होगा हमारा एम आर डैश माइनस में एम डैश आर डैश। यहाँ से हम आर डैश को कॉमन ले लेंगे तो एम माइनस एम डैश इंटू में आर डैश हमारा बचेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से m और m डैश की वैल्यू अपने यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पर जो हम m की जो वैल्यू यूज करते हैं वो करते हैं 4/3 पाई सिग्मा ए क्यूब, और m डैश की जो वैल्यू यूज करते हैं 4/3 पाई रो ए क्यूब। अब क्या करेंगे, हम अपनी जो वैल्यूज है वहाँ पर पुटअप कर देंगे, यानी कि m माइनस एम डैश में यहाँ पर अपनी वैल्यू पुटअप करेंगे। तो हमें वैल्यू पुटअप करने के बाद क्या मिलेगा, रो माइनस में सिग्मा माइनस रो अपॉन सिग्मा इंटू में आर डैश। देखो, जब हमने अपनी वैल्यू पुटअप करी तो हमें यही मिलेगा। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 4 स्टार। फ्रॉम इक्वेशन 2 स्टार एंड 4 स्टार वी गेट, अब हम जो हमारी इक्वेशन 2 स्टार थी वो क्या थी, एम डी u/dt इक्वल टू इसके थी, और जो हमारी इक्वेशन 4 स्टार थी वो हमारी है ये वाली आर इक्वल टू सिग्मा माइनस रो सिग्मा इंटू में आर डैश। वैल्यू अपनी पुटअप करेंगे तो एम डी u/dt इक्वल टू आर की जगह हमने वैल्यू पुटअप करी अपनी सिग्मा माइनस के रो अपॉन सिग्मा इंटू आर डैश माइनस में 1/2 m डैश du/dt। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा m प्लस एम डैश अपॉन टू du/dt है, यानी कि इस वाले टर्म को हम इधर ले आए हैं और यहाँ से हमने du/dt कॉमन ले लिया है। तो हमारे पास m प्लस एम डैश अपॉन टू इंटू में du/dt इक्वल टू इसका बचेगा इसके इक्वल, यानी सिग्मा माइनस के रो अपॉन सिग्मा इंटू आर डैश। अब हम क्या करेंगे, हम वापस यहाँ पर अपनी वैल्यू पुटअप कर देंगे किसकी, सिग्मा रो और सिग्मा की। तो हमें क्या मिलेगा,
एम माइनस एम डैश अपॉन एम इंटू में आर डैश मिलेगा। वापस वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें यही मिलेगा। अब क्या करेंगे, जो हमारा एम है यानी कि ये टर्म हमारे किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इस एम को हम इधर भेज देंगे और एम प्लस एम डैश अपॉन 2 को इधर भेज देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, एम डी यू ओवर डी टी इक्वल टू ये होगा एम माइनस एम डैश अपॉन एम प्लस एम डैश अपॉन 2, यानी एम माइनस एम डैश अपॉन एम प्लस एम डैश अपॉन 2 इंटू में आर डैश, यानी इस टर्म को एम को इधर भेजा, इसको हम इधर लेकर आए और ये हमारी किसके इक्वल होगी। वापस हमने अपनी वैल्यू पुटअप करेंगे एम डैश की, तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मा माइनस के रो अपॉन सिग्मा प्लस 1/2। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमने वैल्यू निकाली अपनी इन दोनों की वैल्यू पुटअप कर करके, तो हमें ये मिला। ठीक है, अब वापस हम क्या करते हैं, इनकी जो वैल्यू है वो वापस हम यहाँ पर पुटअप करते हैं। इनकी वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें इस m को इधर भेज देते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें वापस अपनी इनकी वैल्यू पुटअप करते हैं, तो हमें ये मिल जाता है। इसको मिला हमने इक्वेशन 5 स्टार, और दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ स्फीयर इन ए लिक्विड एट रेस्ट एट इन्फिनिटी। ये हमारी क्या इक्वेशन ऑफ मोशन है, किसकी, स्फीयर की, जब हमारा लिक्विड रेस्ट है, जो हमारा लिक्विड होगा वो इन्फिनिटी पर रेस्ट में होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द स्फीयर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले याद करना है कि जो हमारी टी होती है काइनेटिक एनर्जी, वो होती है 1/2 एम प्लस एम डैश अपॉन 2 यू स्क्वायर टी। ठीक है, फिर उसका हमने डेरिवेटिव करा, डेरिवेटिव करने के बाद हमें ये मिला। अब ये कहते हैं कि हमारा वहाँ पर लिक्विड नहीं है, तो हमारी ये वाली टर्म है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमारा एम डैश वहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो हमें यहाँ से ये हमारी इक्वल होगी आर के। अब हम इक्वेशन 2 और 3 स्टार को कंपेयरिंग करते हैं, तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो हमारी ये टर्म है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा है। फिर हम एक लेकर चलते हैं यहाँ पर आर डैश, वो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता है, वो हमारा एम आर इक्वल होगा हमारा एम आर डैश माइनस में एम डैश आर डैश के। यहाँ से हमने आर डैश कॉमन ले लिया। एम और एम डैश की जो वैल्यू हम यहाँ से वो यूज करते हैं 4/3 पाई रो ए क्यूब, और एम डैश की वैल्यू ये यूज करते हैं। इनकी वैल्यू हम वापस वहाँ पर पुटअप करेंगे, तो हमें यहाँ से ये मिलेगा। इसको हमारा हमने इक्वेशन 4 स्टार, फिर इक्वेशन 2 और 4 स्टार को कंपेयरिंग करेंगे, तो यहाँ से हमें ये मिलेगा। इसे मिलने के बाद इस वाले टर्म को इधर लेकर जाते हैं, यहाँ से हमें ये मिलता है और इसकी जगह में ये मिलता है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जब वापस इसमें अपनी वैल्यू पुटअप कर देते हैं सिग्मा रो और सिग्मा की, तो हमें ये मिलेगा। इस एम को इधर ले जाते हैं, इसको हम इधर ले जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा। और वापस इसमें अपनी वैल्यू पुटअप करेंगे एम डैश की और एम प्लस एम डैश अपॉन 2 की, तो हमें ये मिलेगा। और ये हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द स्फीयर। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन 99% चांस होते हैं इसके आने के, क्योंकि ये जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ स्फीयर है ये रिपीटेड थ्योरम है जो एग्जाम में पूछी जाती है।